देखिए ट्राइंगल का ये प्रश्न है और इतना भिविया है कि हर जगह पर रेलवे हो, एसएससी हो, मतलब हर जगह पर पूछा जाता है। खासकर रेलवे एसएससी, बिहार एसएससी जो सचिवालय सहायक होता है उसका नाम एएसओ हो गया, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, या फिर +2 लेवल की बात करूं तो हर जगह पर ये टाइप का प्रश्न पूछा ही जाता है। इसको हम लोग दोनों तरीका सॉल्व करेंगे, लॉन्ग टर्म भी सॉल्व करेंगे और शॉर्ट टर्म भी सॉल्व करेंगे। तो आइए, प्रश्न है एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्रमशः 6, 8 एवं 10 सेंटी हो। एक ट्राइंगल है, जिसकी कोई भी ट्राइंगल बना लेता हूं। आइए एक ट्राइंगल बना लेता हूं। एक ट्राइंगल बना दिया, इसकी भुजा की बात करो तो 6, 8, 10। ये 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। कोण का योगफल 180 होती है। किसी भी ट्राइंगल में तीनों कोण का योगफल 180 होती है। आइए, तो 3 भुजा है और तीनों भुजा का माप मेजरमेंट यहाँ पर दे रखा है। 6, 8, 10 हो तो उस त्रिभुज के सभी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर बनाई गई नई त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ट्राइंगल आपका जिसकी भुजा 6, 8, 10 है, अब कहता है इसका नामकरण कर देते हैं ए ट्राइंगल ABC, ये हो गया। और कहता इसी सभी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर एक नया ट्राइंगल क्रिएट होता है, उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने बोलता है। अब देखिए, तो भुजा AB, जैसे AB हो गया, अब इसका मध्य बिंदु ये हो गया। भुजा AC का मध्य बिंदु ये ले लिया और BC का मध्य बिंदु ये ले लिया। ट्राइंगल में एक थ्योरम होता है, किसी भी त्रिभुज के 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को जब आप मिलाते हो तो तीसरी भुजा की आधी और समानांतर होती है। जैसे मैं बात करूं तो AB और AC का मध्य बिंदु मिला दिया, AB और AC का मध्य बिंदु मिला दिया, तो ये जो रेस्ट भुजा बच गया, रेस्ट भुजा BC बच गया, ये BC का आधी और समानांतर हो जाएगी। BC का माप यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है, इसका आधा क्या हो जाएगा, ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब मैं ये भुजा AB और BC की बात करूं तो AB का मध्य बिंदु ये हो गया, इसका नामकरण कुछ और कर देता हूं, ये DEF कर देता हूं इसका नामकरण। तो AB का मध्य बिंदु D हो गया, अब BC का मध्य बिंदु F हो गया। अब मैं अभी थ्योरम बोला था कि किसी भी त्रिभुज के 2 भुजाओं के मध्य बिंदु जब मिलाओगे तो तीसरी भुजा की आधी और समानांतर होती है। आइए, तो AB और BC को मिला देता हूं, ये मिला दिया। तीसरी भुजा रेस्ट भुजा बच गया AC, तो AC का माप 10 सेंटीमीटर है, इसका आधा ये हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बच गया ये AC और BC। AC और BC के मध्य बिंदु को मिलाऊंगा तो फिर तीसरी भुजा की आधी और समानांतर होगी, तो तीसरी भुजा ये बच गया AB। अब मिला देता हूँ ये, तो इसका माप 8 सेंटीमीटर है, तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए नया ट्राइंगल बन गया DEF, तो ये न्यू ट्राइंगल वही कहता है यहाँ पर, तो मिलाकर बनाई गई नई त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। नया ट्राइंगल जो बनता है DEF, उसका एरिया फाइंड आउट करने बोलता है। अब यहाँ पर देखिए, इसमें एक थ्योरम है, जब किसी भी त्रिभुज के सभी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर जब एक नया ट्राइंगल बनाते हो, उस नया ट्राइंगल का क्षेत्रफल जो होगा मूल ट्राइंगल के क्षेत्रफल का 1/4 होता है। इसमें 4 ट्राइंगल बन गया, एक बड़ा ट्राइंगल में 4 ट्राइंगल बन गया, 4 ट्राइंगल बन गया, और सभी ट्राइंगल का एरिया इक्वल होता है। इसमें 4 ट्राइंगल 1, 2, 3, 4, और सभी ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो पहला यहाँ पर देखिए, इसको 2 तरीका सॉल्व कर सकते हैं। या तो देखिए मैंने नया ट्राइंगल बना लिया और इस ट्राइंगल का मैं भुजा निकाल लिया, 3, 4, 5। अब एक चीज़ और मैं जांच कर लेता हूँ, किसी भी ट्राइंगल का तीनों भुजा मालूम होता है, तो मैं जानता हूँ कि जो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करूँगा, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग और उस त्रिभुज के दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल बराबर हो जाएगा, तो मैं समझ जाऊँगा समकोण ट्राइंगल होगा। अब देखिए सबसे बड़ी भुजा 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और ये दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग का योगफल बराबर योग करूंगा, 3 × 9 = 4 × 16, 16 × 9 = 25, तो दोनों इक्वल हो गया। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग और दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल जब इक्वल होता है तो समकोण ट्राइंगल होता है। तो समकोण ट्राइंगल हो गया, ये समकोण ट्राइंगल हो गया।
तो समकोण ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है और छोटी दोनों भुजा जो होती है एक आधार होती है, एक लंब होती है। अब देखिए यहाँ पर 3, 4, 5, तो बड़ी भुजा 5 हो गया, ये कर्ण हो गया। अब जो बच गया रेस्ट भुजा 3 और 4, एक आधार हो जाएगा, एक लंब हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू आधार गुने ऊंचाई, या हाफ इंटू आधार गुना लंब होता है। तो हाफ इंटू आधार गुने लंब होता है, यह समकोण ट्रायंगल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। हाफ इंटू आधार इसका हो गया, कोई भी ले सकते हो, 3 या 4, कोई एक आधार होगा, दूसरा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। 3 इंटू 4, तो 3 2 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो गया। जो न्यू वाली ट्रायंगल का एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गई। अब देखिए यहाँ पे 4 ट्रायंगल, इसका 6 सेंटीमीटर हो गया एरिया, इसका भी 6 होगा, इसका भी 6 होगा, इसका भी 6 ही होगा, सबका एरिया इक्वल हो जाएगा। तो इसका दूसरा तरीका है, शॉर्ट तरीका है। तो जैसे मैं बताया कि ये मूल ट्रायंगल है, और मूल ट्रायंगल के जब आप चारों सभी भुजाओं के तीनों भुजाओं को मध्य बिंदु को जब आप मिलाते हो तो नया ट्रायंगल क्रिएट होता है। और नया ट्रायंगल जो बनता है मूल ट्रायंगल को 4 भागों में डिवाइड कर देती है। जो मूल ट्रायंगल का एरिया होगा उसको 4 भागों में डिवाइड कर देगी। तो आइए तो हम मूल ट्रायंगल का एरिया निकालकर अगर मैं 4 से भाग दे देता हूं उस ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। तो मूल ट्रायंगल है आपका भुजा 6, 8, 10, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण ट्रायंगल है। जैसे बड़ी भुजा 10 है, छोटी भुजा 6 और 8 है। तो समकोण ट्रायंगल पहचानने का रूल होता है सबसे बड़ी भुजा का वर्ग दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो जाएगा, तो वो समकोण ट्रायंगल होगा। तो 36 और 64, तो 100, ये भी 100 हो जाएगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल हो रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू आधार गुने शीर्ष लंब। आइए तो मैं ये मूल ट्रायंगल ABC का एरिया निकालता हूँ। हाफ इंटू इसका बेस 6 हो गया और इसका लंब 8 हो गया, तो 3, तो 8 24, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। मूल ट्रायंगल का एरिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो अब मैं पहले ही बता दिया था ये मूल ट्रायंगल जो होता है, जो सभी मूल ट्रायंगल के सभी भुजा के मध्य बिंदु को जब मिलाओगे तो वो नया ट्रायंगल क्रिएट होता है। वो नया ट्रायंगल क्रिएट जो होगा तो वो 1/4 उसके जो एरिया होगा, या उस बड़े वाले ट्रायंगल को 4 भाग में डिवाइड कर देती है। आइए अगर मैं 4 से भाग कर दूं तो क्या हो गया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो उसका एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इस तरीका से मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूं। तो इसी में उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगला एग्जाम्पल लेता हूं इसी में। एक ट्रायंगल है 12, 5, 13। एक ट्रायंगल जिसकी भुजा 12, 5, 13, ट्रायंगल ABC जिसकी भुजा 12, 5, 13। मैं चेक करता हूं ये ट्रायंगल समकोण ट्रायंगल है कि नहीं है। अगर समकोण ट्रायंगल नहीं होगा, तीनों भुजा मालूम होगा, तो हिरोनिक सूत्र का हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। आइए तो सभी त्रिभुज क्या करता हूं, मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु ये, इसका मध्य बिंदु ये, इसका मध्य बिंदु ये, सभी को मिला दिया, एक नया ट्रायंगल क्रिएट हुआ। और मूल ट्रायंगल में 4 ट्रायंगल बन गया, तो सभी का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। मैं बताया था कि आप मूल ट्रायंगल का एरिया निकाल कर अब 4 से भाग कर लो तो ऑटोमेटिक हर ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। आइए तो 12, 5, 13, तो देखिए तो सबसे बड़ी भुजा 13 है, तो बड़ी भुजा का वर्ग दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग के बराबर हो, योगफल के बराबर होगा, तो हम समझ जाएंगे क्या समकोण ट्रायंगल है। आइए तो 12 का स्क्वायर 144 और 5 का 25, 169, 13 का 169, 169 हो गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, दोनों छोटी भुजा एक आधार एक लंब होती है। तो समकोण ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू आधार गुने लंब होता है। हाफ इंटू आधार 12, लंब 5, 6 पंचे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मूल ट्रायंगल का एरिया हो गया। अब इसका निकालना मैं पहले बता दिया था, ये इस ट्रायंगल को 4 भागों में बांट देगा, सभी 4 ट्रायंगल बन रहा, सभी का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। अब 4 से भाग कर दिया तो 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसी इसका भी देख, इसका भी 7.5, इसका भी 7.5, इसका भी 7.5, इसका भी 7.5 एरिया निकल गया। इस तरीका से आप लोग निकाल सकते हैं।